जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के इच्छुक प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भर दिया होगा। यदि नहीं भी भरा है तो 15 फरवरी तक आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा की तैयारी करेंगे। आपको जानकारी में होगा, चयन परीक्षा में हिंदी भाषा के 15 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न व्याकरण पर आधारित होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत छंद, अलंकार, समास, कारक, संधि, एक शब्द में उत्तर, पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ऐसे टॉपिक पर आधारित प्रश्न होते हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रश्न बनते हैं। ढलती रात उपन्यास के लेखक कौन हैं? विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में विष्णु प्रभाकर जी का जो अध्याय है, उस अध्याय में ढलती रात उपन्यास का उल्लेख हुआ है, तो इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। जब एक ही अक्षर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मोहन जाएगा, आप देख रहे हैं जो लिखा है मोहन जाएगा, इसके पश्चात एक चिन्ह लगा है। ये चिन्ह यह बताता है कि कौन सा वाक्य है। तो विद्यार्थियों, यह विस्मय सूचक चिन्ह है और ये विस्मय सूचक वाक्य है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पुस्तक में कारक और उनकी विभक्तियां दी गई है। आपको वे सब विभक्तियां और कारक को पढ़ना है। एक प्रश्न उस पर आता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। प्राचीन काल से संबंधित को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इनके बारे में भी प्रश्न दिया गया है, तो आप उनको भी पढ़ें। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में रस 10 बताए गए हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। छंद के प्राण किसे कहते हैं? छंद के प्राण तुक को कहते हैं। जिजीविषा का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। याचक और दाता कहानी रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कहानी पर आधारित है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी भिखारिन पर आधारित है। दशानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। विद्यार्थियों, आपको समास के चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सेनापति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाहुन का क्या अर्थ है? पाहुन का अर्थ है मेहमान। चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है चौपाई। दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। किस छंद में प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती है? ये रोला छंद होता है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, यह किस अलंकार का उदाहरण है? विद्यार्थियों, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपकी किताब के अलावा भी आपके पास यदि कोई ग्रामर की किताब है तो आप उसकी भी तैयारी करें, जिससे कि आपके हिंदी भाषा के ये जो प्रश्न है 15 वे सही हो सके। विद्यार्थियों, आप अपने मित्रों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके मित्र ने भी फॉर्म भरा होगा और वो भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे। जब आप दोनों एक साथ मिलकर इसकी तैयारी करेंगे तो आप दोनों का चयन होगा और आप दोनों एक साथ उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे शीघ्र ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।